हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इंजाब हितमाय सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे पहले हमने घनमूल और घनमूल पढ़ाया था। जिससे घन और घनमूल में जो क्वेश्चन छूट गए होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। ठीक, तो आज ये नया टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक, तो एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, एंड एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। समझ में आ रही ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। और इसको क्या कहते हैं, एचसीएफ को एचसीएफ इसको क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। समझ में आई ना बात। अब देखते हैं, पहले हम समझते हैं कि ये एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। इससे एग्जामर कैसे क्वेश्चन पूछता है, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने लेवल तक पूछा जाता है, कितने एग्जाम में कितने लेवल तक पूछा जाता है। तो ये हम क्वेश्चन कवर करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो चैप्टर वाइज वीडियो आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ सकते हैं, जो कि आपसे एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, बेसिक से हाई लेवल तक। समझ में आ रही ना बात आपको। बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है, जिससे एसएससी सीजीएल है, एसएससी एचसीएल है, सीटेट है, सुपर टेट है, टेट है, ऐसे ऐसे सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं को टारगेट बनाकर हम क्वेश्चन बनाते हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रही ना बात। और ये है एलसीएम एंड एचसीएफ। आज चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक, तो बात समझ में आई ना आपको कैसे पढ़ाई करना है। तो ये करना, सिलेक्शन का राज क्या होता है, सिलेक्शन का राज क्या होता है, सिलेक्शन कब होता है, हम इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे कि सिलेक्शन कब होता है, सिलेक्शन क्यों रुक जाता है, बच्चों का सिलेक्शन क्यों रुक जाता है। एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होता है। बच्चे क्या करते हैं जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के पहले वो सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते हैं, मन लगाए रहते हैं पढ़ाई में। ये नहीं करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर होता है जिसे कहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, इसका आंसर अनसॉल्व पेपर, उसको लाकर आप हल करना चाहिए। समझ में आ रही ना बात। उसको लाकर आप हल करना चाहिए। जैसे हमारे पास 1 महीना का पेपर हो रहा है, 1 महीना बाद पेपर है, तब 1 महीना बाद पेपर है तो उससे पहले 1 महीना पहले आप यह करें कि जितने क्वेश्चन पेपर हों उस लेवल का, जैसे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी का फार्म इस समय हो रहा था ऑनलाइन, तो ऑनलाइन हो चुका है। अब एग्ज़ाम का डेट अभी नहीं आया है, तो एसएससी जीडी की आप तैयारी कैसे करें, सीटेट की तैयारी कैसे करें, ये सभी चीज़ की हम आज आपको हम बताएंगे कि कैसे तैयारी की जाती है। तो ध्यान से देखिएगा कि पहले से आप बुक से पढ़ते नहीं। कहाँ से पढ़ना, बुक से। बुक से इतनी बार पढ़ो जैसे एक बुक हो, जैसे एक बुक है तो उस बुक को आप 3 बार या 4 बार ख़त्म कर लें। कितनी बार, 3 या 4 बार। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ख़त्म कर सकते हैं 5 बार, 6 बार, 10 बार ख़त्म कर दें और अच्छी बात है। समझ में आ रही ना बात। फिर उसके बाद जैसे हमारा पेपर 6 महीना बाद है, समझ में आ रही ना बात, 6 महीना बाद पेपर है। ठीक, तो आपको उस 5 महीने में आपको सिलेबस कवर करना है। 5 महीने में सिलेबस कवर करने के बाद जब 6वें महीने में आप कूदोगे तो 6वें महीने में फर्स्ट तारीख को आपको क्या करना है, उस एग्ज़ाम का, उस पेपर का आपको क्या लेना, क्वेश्चन पेपर। समझ में आ रही ना। जितने क्वेश्चन उससे पहले पूछा गया है उसको आप उठाइए। उठाने के बाद अब उसमें क्या करना है, ठीक, उसको उठाने के बाद उसको देखना है। क्या देखना, देखना है सिर्फ 5 मिनट उसको देखिएगा। 5 मिनट देखने के बाद उसमें क्या सोचना है, उसमें यह सोचना है कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, कितने लेवल में है ये देखना है, और किस लैंग्वेज में है, किस लैंग्वेज में। देखिए लैंग्वेज कई प्रकार की होती हैं।
जैसे हम कह दें मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, एक लैंग्वेज ये हुआ। मान ज्ञात कीजिए ये हिंदी में लैंग्वेज हुआ। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, हल कीजिए, एक लैंग्वेज ये हुआ। सरल कीजिए, एक लैंग्वेज ये हुआ। ये होते हैं लैंग्वेज। पेपर में ये होता है कि लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, लैंग्वेज चेंज कर देता है। एग्जामर जो होता है ना, वो लैंग्वेज चेंज कर देता है। तो बच्चे क्या हो जाते हैं, अरे बच्चे घबरा जाते हैं, अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इसमें क्या करना है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें। अब क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको आप कैसे हल करेंगे, ये बताइएगा आप कैसे हल करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर लेना। 1 महीना पहले बता रहा हूँ हम, 1 महीना पहले। जैसे आपका 30 तारीख को पेपर है तो 1 तारीख को लेना है क्वेश्चन पेपर। समझ में आने पर ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 महीना पहले कर सकते हैं। समझ में आने पर जितना आप क्वेश्चन पेपर हल करने में समय देंगे उतना आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द होगा। समझ में आए ना, यही होता है सिलेक्शन राज। सिलेक्शन राज का यही मतलब होता है। सिलेक्शन कब होता है, बच्चों का सिलेक्शन क्यों रुक जाता है, क्यों क्वेश्चन छूट जाता है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, अरे यार हमारा क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन छूट गया और गलत हो गया, आता हुआ आंसर मुझे आ रहा था लेकिन क्वेश्चन गलत हो गया, आंसर हमने दूसरा टिक कर दिया। ये बच्चे कहने लगते हैं। क्यों कहने लगते, क्यों, क्योंकि उनको क्या होता है, उनको प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर जो होता है वो पड़ा रहता है। उसके बाद उनको लैंग्वेज नहीं समझ में आती है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। यही होता है लैंग्वेज। मेन सिलेक्शन का राज लैंग्वेज होता है। जब तक आप लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जिस बच्चे ने लैंग्वेज समझ लिया कि लैंग्वेज किस लैंग्वेज में एग्जामर क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको सिलेक्शन होने में भगवान भी नहीं रोक पाएंगे, उसको सिलेक्शन होने में भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। तो इसलिए आप 1 महीना पहले क्वेश्चन पेपर उठाइए, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, जिसका पेपर देना चाहते हैं। जैसे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला, अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है। ये अब आपको पहले सिलेबस कवर करना है, पहले सिलेबस कवर करना। और कहाँ से कवर करना है, बुक से। समझ में आ रही ना, बुक से सिलेबस कवर करिए। उसके बाद 1 महीना पहले बाई चांस आपका सिलेबस नहीं कवर हुआ है, जैसे आपका सिलेबस नहीं कवर हो पाया, तब भी आप सिलेबस को छोड़ दीजिएगा। 1 महीना पहले सिलेबस को छोड़ दीजिए, सिलेबस को उधर कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लाना है और अनसॉल्व पेपर लेना है। जितने अनसॉल्व पेपर हो चुके हैं इससे पहले वो, और प्रैक्टिस सेट लेना है। इसमें आपको लगाना है क्वेश्चन। जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर हल करते हैं वैसे आप यहाँ पर हल करके देखिए। क्यों, जितना आप गलती एग्जाम हाल में करेंगे वही गलती जब आप यहाँ पर करेंगे 5 बार ना, तो वो गलती सुधर जाएगी, वो गलती आप सुधर जाएगी। जैसे आप ये, अब हमने ये गलती की, हमने जैसे कुछ लिखा हमने गलत कर दिया, तो जितनी बार लिखेंगे उतनी बार नहीं गलत होगा ना। 1 बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, 4 बार गलत होगा, लेकिन छठवीं बार या 5वीं बार गलत नहीं होगा। तो ये होता है, आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, आप उससे पहले कभी अपने घर में, कभी अपने रूम में एग्जाम दिया ही नहीं है, तो वो जो गलती आप रूम में करना चाह रहे तो वो गलती आपकी एग्जाम के हाल में होगा कि नहीं होगा। तो वो गलती वहाँ बचाने के लिए आप वो गलती ना आप घर में अपने दे दीजिए, वो गलती अपने घर में करिए। तो घर में कितनी बार करना, 1 बार, 2 बार, 3 बार गलती होगी, लेकिन चौथी 5वीं बार गलती ना सुधर जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन हल किया, क्वेश्चन गलत, लैंग्वेज चेंज था, आपको समझ नहीं आया, दूसरी बार करोगे तो हो सकता है समझ में आ जाए। समझ में आ रही है ना। तो ये होता है सिलेक्शन राज। समझ में आए ना, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। आप ऐसे करेंगे ना, ईश्वर भी आपको सिलेक्शन होने में कोई रोक नहीं पाएगा। तो ऐसा आपको पढ़ाई करना। फिर उसमें लैंग्वेज चेक करना। लैंग्वेज चेक करने के बाद उसको देखना है कि
कितने लेवल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कहाँ से पूछा जा रहा है, ये देखना। कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये देखना है। समझ में आई ना बात? ये नहीं देखना कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये देखना है आपको कि कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है, किस चैप्टर से है और कितने लैंग्वेज में कहाँ और कितने बेस पर क्वेश्चन है। ये आपको चेक करके फिर उस अनुसार पेपर को हल करना है। जैसे एसएससी जीडी में या किसी पेपर में 1 घंटा का समय होता है, तो उस 1 घंटा आप अपने घर में लगाकर 1 घंटे में पेपर देने का प्रयास करिए। 1 दिन नहीं, 30 दिन बता रहे हैं हम, 30 दिन पेपर दीजिए। इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और 30 दिन पहले, पेपर के 30 दिन पहले आपको एक एक पेपर रोज हल करना है और रोज टाइम लगा कर। जैसे आपको 1 घंटा पेपर में होता है, 1 घंटा समय मिलता है पेपर में, तो आप 1 घंटा यहाँ पर दीजिए और 1 घंटा में देखिए हमारा कितना क्वेश्चन सही होता है और कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। ऐसे आप करिए, फिर उसके बाद मिलाइए हमारा आंसर कितना आ रहा है, कितना गलत हो रहा है। जो गलत हो रहा है उसको उस प्रैक्टिस सेट में देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन लगाया गया है और कैसे लैंग्वेज पूछ रहा है। जब आप ये करेंगे ना तो आपको लैंग्वेज पता चल जाएगी कि कैसे कैसे लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे जैसे एक क्वेश्चन और आता हो, एग्जामर क्या करता है, जैसे हम कह दें ये 40 का निकालना है क्या, और जैसे दे दें 40 और 20 का एलसीएम निकालिए, 40 और 20 का एलसीएम निकालिए। तो एग्जामर क्या करता है, जैसे ये 2021 में पेपर आया हो, ठीक, 2021 में एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया बाई चांस मान लेते हैं, ठीक, तो एग्जामर 2022 में जो पेपर होगा उसमें कैसा क्वेश्चन देगा, इसी के रिलेटिव से क्वेश्चन बनाएगा। इसके आगे और इसके पीछे, इसके ऊपर और इसके नीचे देखेगा कि कहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है। इससे क्वेश्चन कोई बन सकता है आगे, पीछे, ऊपर और नीचे, चारों तरफ वो देखता है कि जो हमने 2021 में क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन से कोई आगे पीछे ऊपर नीचे क्वेश्चन बन रहा है ना, जो बन जाएगा वही क्वेश्चन आपको 2022 में एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए जब आप प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जब अनसाल्व पेपर लगाएंगे, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन हल करेंगे, तो उस क्वेश्चन को देखिएगा कि इसके आगे पीछे, पीछे ऊपर नीचे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपको देखना है, बात समझ में आ रही ना? ये आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जितने क्वेश्चन बने उससे पहले आप लगा लीजिए उससे, समझ में आ रही ना? तभी आपको सेलेक्ट होने में ईश्वर भी नहीं रोक सकते हैं। समझ में आ रही ना बात? तो इसलिए आप प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए। 1 महीना पहले, जैसे 30 तारीख को, जैसे जनवरी में 15 तारीख को एग्जाम है, तो ये दिसंबर चल रहा, तो आपको इसी वक्त प्रैक्टिस सेट लेना है और जनवरी तक आपको प्रैक्टिस सेट लगाना और कुछ भी नहीं करना है और कहीं से नहीं पढ़ना। प्रैक्टिस सेट लगाइए। क्वेश्चन कोई फंसता है जिस चैप्टर का हो वो कुछ चैप्टर से बुक से पढ़ सकते हैं। जैसे हमने ये क्वेश्चन लगाया और ये हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो ये क्वेश्चन कहाँ से है, एलसीएम से। तो हम एलसीएम चैप्टर वाइज से पढ़ सकते हैं, वहाँ जाकर बुक से चैप्टर वाइज वीडियो वहाँ पर बुक में रहता है, ठीक। तो बुक में जाएंगे, हम एलसीएम खुद देखेंगे, तो वहाँ से हम क्वेश्चन देखेंगे कैसे लगाया गया है, वहाँ से हम इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। आप ऐसे पढ़ाई करिए, तब आपको सिलेक्शन होने में कोई रोक नहीं पाएगा। समझ में आने ना बात? तो ये होता है सिलेक्शन राज, ठीक। तो आप ऐसे ही पढ़ाई करिए, ठीक, सिलेक्शन होने में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और टाइमिंग लगा कर आपको हल पेपर करना है, रूम पर या घर पर, आप कहीं पर भी हो,
टाइमिंग लगा कर हल करिए कि एग्जाम में 30 मिनट होता है तो हम 30 मिनट में घर में कितने क्वेश्चन लगाएंगे, कितनी गलती होगी। वही गलती आप यहाँ पर सुधार ले जाएंगे तो एग्जाम हॉल में गलती नहीं होगी। समझ में आ रही ना बात। बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं, बुक पढ़ते रहते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं और वही गलती करके चले आते हैं। क्वेश्चन छूट जाता है, कोई क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाता है। आंसर हमें ये पता था कि आंसर 10 आया और हमने आखिरी में आंसर 20 पर टिक कर दिया। तो ये होता है। समझ में आ रही ना। तो ये सभी गलतियां ना होने से अच्छा है आप पहले ही गलती कर लें, जो कि घर में या आप रूम पर कहीं पर भी हो। तो समझ में आई ना बात। तो ये गलती आप रूम पर गलती कर लें, घर पर गलती करें, वहाँ एग्जाम हॉल में गलती ना हो। तो उस गलती एग्जाम हॉल में गलती सुधारने के लिए पहले आप घर में गलती कर लें। एक दिन गलती होगा, 2 दिन गलती, 3 दिन गलती, 4 दिन गलती, 5वें दिन गलती आपसे नहीं होगा और आपकी गलती सुधर जाएगी। समझ में आने बात। तो हम आज देखते हैं LCM एंड HCF। ठीक, LCM को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक, और एंड HCF को महत्तम समापवर्तक। तो हम देखते हैं पहले LCM क्या होता है, समझते हैं LCM क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, और LCM इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, LCM निकालना है। ठीक, जैसे कोई क्वेश्चन लघुत्तम, पहले इसका मतलब समझिए, लघु और तम, लघु और तम। लघु का मतलब होता है छोटा से छोटा। समझ में आ रही है ना बात। छोटा से छोटा होता है लघु, उत्तम। ठीक, छोटी से छोटी संख्या LCM कहलाती है। ये होता है इसकी परिभाषा। क्या, लघुत्तम। लघु, लघु जैसे किसी चीज का छोटा कर दें वो होता है लघु, वो हो जाता है LCM। ठीक, तो जैसे हमें निकालना हो LCM 10 और 5 का। ठीक, 10 और 5 का LCM। तो इससे क्या हमने क्या सीखा भाई, लघुत्तम का मतलब होता है छोटा से छोटा, छोटा हो फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा, ये मतलब हुआ। समझ में ना। जैसे 5, फिर 5 से छोटा, 4, 4 से छोटा, 3, 3 से छोटा, 2, 2 से छोटा, 1, ऐसे होना चाहिए। समझ में आई ना बात। पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये होता है LCM। ठीक, और सभी को कहाँ पर रखना है, सभी को गुणांक में। कहाँ पर, गुणा में। इसका मतलब गुणनखंड में रखना। समझ में नहीं बात। तो अब देखते हैं, इसको हम लगाते हैं तो हमने क्या होता है, ऐसी संख्या लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी संख्या से विभाजित हो जाएं, ये होता। विभाजित का मतलब कट जाएं। जिस छोटी छोटी वह संख्या होती है जिससे वह संख्या पूरी तरह कट जाए, वो संख्या आपको देखनी है, छोटी से छोटी। ठीक, तो देखना पहले 2 से चेक करते हैं हम। किससे, 2 से। तो पहले ये बताइए 2 से क्या 10 कट जाएगा। हाँ, ये नहीं देखना है कि दोनों कटे ही तभी होगा। हमने क्या, तो किसी को काट दे, छोटी से छोटी संख्या किसी को भी काट दे वही हो जाता है। समझ में ना। तो 2 से काट सकते हैं ना, देखिए ऐसे ही लासा निकाला जाता है। ठीक, बात समझ में आ रही ना, कैसे, ध्यान देखना। ऐसे 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक, और ये 5 पहले से दिया गया। अब ध्यान से देखना है, हमने छोटी से छोटी कहा था ना, तो छोटी से छोटी ये हो गया। अब इससे बड़ी चलते हैं हम। अब इससे छोटी संख्या कटेगी ही नहीं। 5 5 है ना, 5 5 है, 5 5 किसी से नहीं कटता, तो स्वयं से काटेंगे हम ना। तो किससे काटेंगे, 5 से। तो ये होगा। और 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। ठीक, अब 1 किससे कटेगा, 1 स्वयं से कटता है और 1 से काटने से कोई मतलब नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि जब 1 से काटेंगे तो 1 ही तो आएगा, इसीलिए हम 1 से काटते नहीं हैं। लेकिन
जहाँ पर ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर लिख लेते हैं। समझ में आई ना बात? काटते नहीं है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत होती है ना वहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको। ठीक, तो ये हुआ। अब इसमें क्या निकालना है? LCM। तो निकालते हैं हम LC और M बराबर। ठीक, तो क्या निकालना? LCM। तो इसको क्या लिख ले? सभी का गुणनखंड लिखना, गुणांक में लिखना। तो 2 से काटा, 2 से लिखेंगे, फिर उससे बाद 5 से कटा, 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 से। 1 लिखो या ना लिखो, हमने लिख दिया। ठीक, फिर क्या करना है? गुणा कर लेना बस। 2 पंचे 10 और 10 एकम 10। ये होता है आपका LCM। ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आई ना बात? अब देखते हैं, ये तो ऐसे लगाने का है। अब इसको चेक करते हैं ट्रिक से। ठीक, कैसे जल्द से जल्द LCM निकाला जा सके, ऐसे हमें देखना है। कैसे? ध्यान देखना, इसको लगा रहने देते हैं, आप समझते हैं। ठीक, जैसे आपको दे दें इसी का क्या है 10 और 5। ठीक, हमने कहा 10 और 5 का LCM निकालिए। अब ठीक, तो पहले चेक करेंगे हम ऐसे छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले छोटी या बड़ी कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक, चाहे छोटी छोटी चेक कर लीजिए या चाहे बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी चेक करेंगे तो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर छोटी छोटी चेक करेंगे तो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये होता है। ठीक, चाहे आप छोटी छोटी चेक करिए या बड़ी से बड़ी चेक करिए, आप दोनों तरफ से लगा सकते हैं। ठीक, देखिए कि छोटी से छोटी संख्या हम चेक कर रहे हैं। ठीक, नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या चेक कर लेते हैं, बड़ी से बड़ी। ठीक, अब देखना बड़ी से बड़ी संख्या की 5 है, यहाँ पर 5 है तो, और ये 10 है। बड़ी से बड़ी संख्या कौन संख्या दोनों को विभाजित कर सकती है? ऐसी कौन सी संख्या है कि दोनों में आप पा सकते हैं? ये देख लीजिए बस। विभाजित हो या नहीं आ रहा आपको समझ में, विभाजित से ना समझिए उससे। ठीक, ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि दोनों में पाया जा सके, ऐसा देखना है। उसी को कहते हैं विभाजित। समझ में आ रही है बात? ऐसी कौन सी संख्या है कि दोनों में पाया जा सके। ठीक, ऐसी कौन सी संख्या है कि दोनों में पाया जा सके? पहले नंबर पर क्या है? 1। यहाँ पर लिख रहे हैं हम 1। 1 के बाद क्या? और सभी को कहाँ पर लिखना? गुणांक में, गुणा में। फिर उसके बाद देखिए 1 के बाद क्या मिलता है? 5 है। 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है कि नहीं है? अरे हम 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं ना। तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 है ना दोनों में, तो 5 हम ले लेंगे, एक ये, फिर गुणा लगाएंगे। अब ये देखना जो बच जाएंगे ना उसको भी लिखना है आपको। समझ में आई ना? तो 5 इसमें से चला गया, 5 इसमें से, यहाँ पर क्या बचेगा? 2 सिर्फ बचेगा। क्या? 2, क्योंकि 10 को क्या लिख सकते हैं हम ना? गुणांक में लिखना पड़ेगा भाई। क्या? 10 को 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, और ये कामा, ये 5 इधर से, ये 5 और ये 5 हमने ये ले लिया। ठीक, अब क्या बच रहा? 2। अब 2 इसमें तो है नहीं, इसमें है लेकिन, तो जो बचेगा ना उसको भी लेते हैं। यही होता है ट्रिक, यही होता है LCM निकालने का जल्द से जल्द ट्रिक। समझ में आई ना बात? और इसका कोई ट्रिक नहीं होता है कि कैसे हम लगाएं इसको। ठीक, LCM के लिए। ठीक, तो क्या आएगा? 2। अब इसको क्या कर देंगे? गुणा। 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10, LCM क्या आएगा इसका? 10। समझ में आई ना बात? कि पहले बड़ी से बड़ी संख्या देखना कि जो दोनों में मिल जाए, फिर जो बचता है उसको भी लिखना है, जो बचता है उसको भी लिखना। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक, जिस बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक, अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन कि इस पर कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं। ठीक, और कैसे क्वेश्चन है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक, देखते हैं। नंबर दूसरा क्वेश्चन है 20, 10, ठीक, 7 ले लेते हैं। ठीक, अब देखिएगा, अब देखिए पहले ट्रिक से निकालते हैं। ठीक, ट्रिक से देखिएगा कि
कौन सी छोटी से छोटी संख्या तीनों में मिल सकती है? तीनों में कौन सी छोटी से छोटी संख्या तीनों में हो, ये देखना। तो क्या है? पहला 7 है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक है, गुणा लगाएंगे। फिर उसके बाद तीनों में हो गए ना, अब दो में भी चेक कर सकते हैं। ठीक, अब दो में चेक करते हैं। इसमें क्या मिल सकता है हमें? 10 दूना 20 होता है ना, 10 दूना 20 होता है ना, 10 यहाँ से मिल रहा है और 10 यहाँ पर भी, तो हम 10 लिख लेते हैं। समझ में आई ना बात? 10 यहाँ से मिल रहा है और 10 यहाँ से भी मिल रहा है, 10 हो गया, इनका काम खत्म। समझ में आई ना बात? ये एक आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बच रहा है? 2। नहीं समझ में आ रहा है ना? देखिएगा फिर से। तो हम 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 10 कामा 10 कामा 7। अब समझ में आएगा आपको ना? अब ध्यान से देखना है। ठीक, अब क्या करना है? ये हुआ 20 को ये लिखा है, यहाँ पर क्या था? गुणा है। ठीक, 20 को क्या लिख सकते हैं? 10 दूनी 20, 10 10 यहाँ से। तो हम पहले क्या कॉमन ले सकते हैं? जो तीनों में हो। तीनों में क्या मिलेगा? एक लेंगे और लगा देंगे गुणा, ट्रिक से लगा रहे हैं। ठीक, तो अब 2 में कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में क्या मिल सकता है, आपको ये देखना। तो 10 यहाँ से 10 यहाँ से, तो एक 10 ये ले लेंगे, तो इनका काम खत्म, इनका काम खत्म। अब क्या क्या बच रहा है? 2 बच रहा है तो 2 लिख लेंगे, और 7 बच रहा है तो हम गुणे में 7 लगा देंगे। बस हो गया काम। इसी को गुणा कर लेते हैं, आपका आंसर देखते हैं कैसे। 7 दूनी 14 और 14 दहम्मा 140 होता है, ये तो होता है। ठीक, 14 दहम्मा क्या आएगा? 140 आएगा। यही हो जाएगा का आपका आंसर। समझ में आई ना? ये होता है ट्रिक से। अब देखते हैं बेसिक से। बेसिक का मतलब होता है मेथड से। इसका मेथड क्या होता है? 10 था, 20 है और 7 है। इसका मेथड ये होता है। ठीक, हम इसको काटते हैं, सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे। 2 पंचे 10 और 10 आएगा, 7 आएगा, 2 से काटेंगे 5, 2 पंचे 10, 7। देखिए, जब तक काटना है, जब तक कोई संख्या ना कट सके। अब इसमें से ये कोई संख्या नहीं कटेगी 2 से, तो अब नहीं काटेंगे हम। अब और चेक करते हैं, और किससे कटेगी? क्या 3 से कटेगी? क्या 3 से कटेगी? ये देखना। क्या 3 से कटेगी? 3 से नहीं कट रहा, 5 से कटेगी, तो हम 5 को ले लेते हैं। ये हुआ। अब 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 7 से नहीं, अब 7 ही तो बचा, 7 से काट देंगे। ये और ये कट गया ना। सब एक से काटने से कोई मतलब नहीं, हमने आपको पहले ही बताया। अब इसी को क्या निकालना है? क्या निकालना है? एलसीएम ना। तो लिखते हैं एल और एम बराबर। ठीक, LCM और बराबर। ठीक, तो क्या निकालना है? एलसीएम लिखते हैं, क्या था? 2 गुणे 2 5 गुणे 7, ये तो है ना। 2 2 2 2 ठेन 5 1 7 1। ठीक, तो क्या आएगा? 2 दूना 4, ये तो होगा 2 दूना 4, 4 4 पंचे 20, और 20 सत्ते क्या होता है? 20 सत्ते 140 होता है, नहीं होता? 20, अरे नहीं समझ में आया, ऐसे कर लीजिए ना। 7 दूनी 14, ये डबल जीरो क्या आएगा? 140 आ रहा है। ठीक, तो 140 ये होगा इसका आंसर। समझ में आई ना बात? ये मेथड से लगाया गया है और ये ट्रिक से। समझ में आई ना बात? तो ये आपको ट्रिक से कितनी हाली लगा सकते हैं, ये कब लगाएंगे? जब आप इसी क्वेश्चन को 10 बार या 5 बार लगाएंगे, तब आपकी स्पीड बन जाएगी। समझ में आई ना? कुछ बच्चे क्या कहते, अरे ये कितनी हाली इसका एलसीएम निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसने 5 बार उस क्वेश्चन को लगाया है, तभी उसने इतनी हाली क्वेश्चन का आंसर दिया है। समझ में नहीं बात? आप तुरंत आंसर नहीं दे पाएंगे, इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे छोटी छोटी संख्या लिखिए और उसका एलसीएम निकालना सीखिए। फिर उस छोटी से छोटी, फिर बड़ी से बड़ी लीजिए, और उससे बड़ी संख्या लीजिए, और उससे बड़ी संख्या लीजिए। आप एलसीएम 1 सेकेंड में आंसर देंगे। 1 सेकेंड में आंसर आप निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? कैसे?
इसी तरह से, ठीक। पहले देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन काट सकती है। सबसे बड़ी भी देख सकते हैं, सबसे छोटी भी देख सकते हैं, आप जैसा मन कहे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये होता है एलसीएम निकालने का ट्रिक और ये होता है बेसिक। अब देखते हैं इसी का हम दूसरा क्वेश्चन और कैसे मिल जाए निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, देखते हैं, पहले हम समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, तब क्वेश्चन पर हम देखेंगे, ठीक। जैसे और दे देते हैं हम 5 है और 6 है और 9 है, इसका एलसीएम निकालना हो। पहले छोटी छोटी संख्या देखिए, फिर उससे के बाद बड़ी से बड़ी भी संख्या दिखाएंगे, ठीक। हाँ, अब ये देखिएगा, अब इसमें ये बताइए कि बड़ी से बड़ी संख्या या छोटे छोटी संख्या कुछ भी देख सकते हैं कि तीनों में क्या मिलेगा। हम पहले तीनों में चेक करेंगे, फिर दो में, फिर एक में, फिर जो बचता है उसको भी लिखना है, ठीक। ये करना है। तो लिखते हैं हम इसमें तीनों में क्या मिल रहा है आपको, तीनों में क्या मिल रहा है, एक ना, क्योंकि एक इसमें है और एक इसमें, तो एक लिख लेते हैं, हो गया। तीनों में एक ही मिला और उसके बाद नहीं कुछ नहीं मिला। अब दो में चेक करते हैं, इसमें कुछ मिलेगा नहीं, इसमें मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, ठीक। अब क्या करेंगे हम, तो इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन है, कॉमन मतलब क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है आपको, 3, क्या मिल रहा है, 3, एक 3 ये, एक 3 ये, तो इन दोनों 3 से एक 3 ले लेना है, एक 3 लेना है, बस ये हो गया काम। अब क्या क्या बच रहा है, अब ये 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, तो और कुछ मिलेगा नहीं, तो एक 3 ये, तो एक 3 ये, और एक 2 ये, तो एक 2 ये, और एक 5 ये, तो एक 5 ये, हो गया काम आंसर। आप बड़ी से बड़ी संख्या भी देख सकते थे, ठीक। हम छोटी छोटी संख्या आपको दिखा रहे हैं, आप बड़ी से बड़ी संख्या देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही निकाल सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या कहा कि बताइए इसमें क्या मिल सकता है, यहाँ पर 3 मिला, यहाँ पर 3 खट से लिख लेंगे हम, ठीक। फिर उसके बाद 2 यहाँ पर बच जाएगा, 2 यहाँ पर बच रहा, 6 कॉमन ले लेंगे हम, ठीक। तो बड़ी से बड़ी संख्या हम 6 भी कॉमन ले सकते, यहाँ से 6 और यहाँ से 3, समझ में आई ना बात। यहाँ से 6 ले सकते हैं और यहाँ से 3 ले सकते हैं, आपके ऊपर जैसा मन कहे वैसा कर सकते हैं, ठीक। तो ये होगा। अब इसको गुणा करना, गुणा कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, ऐसे कर सकते हैं, और 18 पंचे 90, ये तो होता है ना, 90 होता है कि नहीं है, 90 होता है, हो जाएगा यही आपका क्या आंसर, ठीक। ये इस ट्रिक से निकाला जाता है। बेसिक से दिखाते हैं, बेसिक से कैसे लगाना है, 5, 6 और क्या था 9, क्या था 9, क्या निकालना बेसिक से, तो कैसे निकालेंगे ध्यान देखना। 2 से काटना, 2 से काटो या 3 से, जैसे मन करे जिससे काटो, आपको निकालना है बस, कि 2 से काट रहे हैं हम, 5, 2 टाइम 6 और ये 9 नहीं कटेगा, ठीक। 3 से काटेंगे 5, 1, 3 त्रिका 9, समझ में आने बात कैसे काटा जा रहा है। काटने का मतलब होता है भाग करना, हम 2 से 5 को भाग नहीं कर सकते, पूर्ण कटना चाहिए, पूर्ण नहीं कटेगा दशमलव में जाएगा, तो इसलिए हमें नहीं काटना, पूर्ण ये संख्या कट जाएगी। कैसे, हमें 6 को 2 से काटना, तो 2 एकम 2, 2 टाइम 6, इसका मतलब भाग चला जा रहा है, पूर्ण भाग जाना चाहिए, तभी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। समझ में आई ना बात कैसे काटते हैं, ठीक। अब इसको क्या करना है, हमें निकालना, और किससे कटेगा, 3 से, क्योंकि एक 3 ये है ना, 5, 1 एक हो जाएगा, ठीक। अब 5 से काट देंगे, 1 1 1, क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं, क्या करना है, गुणा, क्या है 2 × 3 × 3 × 5 बराबर, निकाल लेते हैं, क्या आएगा आंसर इसका, देखिएगा, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, और 30 और 15, 30 और 5 से गुणा करना है ना, देखना है, 2 टाई 6 और 6 त्रिक 18 होता है, गलत हो रहा है, ठीक। 2 टाई 6, देखना 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18 और 18 पंचे 90 होता है, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में ना बात, आप चाहे ऐसे निकाल लें और चाहे आप ऐसे निकाल सकते हैं।
एलसीएम का मतलब आप समझ गए ना। ऐसे लघुत्तम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। छोटी छोटी ये हुआ, फिर उससे बड़ी हो जाए, इससे बड़ी हुई, इससे बड़ी, छोटी से छोटी, ये इसका मतलब हो रहा। छोटी से छोटी, तो पहले ये छोटी, फिर से लगा, फिर से छोटी, तो सबसे छोटी से ये, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये, इसका मतलब होता है। ठीक, लघुत्तम का मतलब छोटी लेना, फिर उससे भी छोटी, ये मतलब हो रहा है। ठीक, तो ये होता है LCM, लघुत्तम समापवर्त। ठीक, जिसे कहते हैं LCM। तो ऐसे ही ट्रिक से निकाला जाता है। आपको समझ में ना कैसे ट्रिक से निकाला जा रहा है। ठीक, और देखते हैं क्वेश्चन इसी से हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि और क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ पर क्या था, LCM। ठीक, LCM। ठीक, हाँ, अब क्या निकालना, और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम कि और किसका निकाल लें। छोटे छोटी संख्या पहले दिखा रहे हैं हम आपको, अब थोड़ा बड़ा लेते हैं, हो जाएगा 30। ठीक, उसके बाद हम ले लेते हैं 70। फिर उसके बाद क्या ले सकते हैं और बताइए। और हम ले लेते हैं और कुछ, चलो 65 ले लेते हैं। अब देखना, इतनी बड़ी का हमें एलसीएम निकालना, हम पहले ट्रिक से निकालेंगे। ठीक, इसमें 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 आप बताइए क्या मिल सकता है, कुछ मिलेगा आपको। ध्यान से देखना है कि तीनों में क्या कॉमन है, कॉमन मान लें या चाहे कुछ मिल सकता है, वो आपको देखना है क्या मिलेगा। एक मिल जाएगा तो एक तो लिख ही लेंगे। ठीक, एक तीनों में, और देखिएगा क्या कुछ तीनों में मिल सकता है, क्या मिल सकता है, 5, क्योंकि 10 तो यहाँ पर मिल जाएगा और 10 यहाँ पर भी मिल जाएगा, लेकिन 3 यहाँ पर नहीं मिलेगा, वो 5 नहीं मिलेगा ना। 5 यहाँ पर भी मिल जाएगा, 5 यहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें 5 5 मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 5 5 मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ 10 नहीं मिलेगा। तो तीनों से ले लेते हैं, पहले हम 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, अब इसको जब 5 कॉमन लेंगे, 5 को यहाँ से 5 चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा ये देखना। तो क्या बचेगा हमारा कि 5 कॉमन लेंगे ना, तो क्या आएगा, 5 एकम 5 और एक जाएगा 5 15, 13 यहाँ पर बच जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 5 एकम 5 और 2 यहाँ बच रहा है, 2 हो जाएगा 20, 5 चौके 20। ठीक, 14 पंचे होता है 70। ठीक, अब 5 यहाँ पर चला जाएगा तो 6 बचेगा। अब देखना है ऊपर, इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल सकता है, ये देखना है आपको, ध्यान से देखना है। इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल सकता है, ये देखना है। अब देखना है 6 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। ठीक, 6 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो क्या कॉमन है, कुछ कॉमन मिलेगा। तीनों में एक तो पहले ही ले लिया है, अब कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है हमें ना, कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है ना, तो क्या करेंगे, और 2 से 2 यहाँ से मिल जाएगा, 2 यहाँ से मिल जाएगा ना, लेकिन 2 यहाँ पर नहीं, तो हम 2 से ले लेते हैं। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6 को, इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 2 लिख सकते हैं, 7 दूनी 14 होता है। ठीक, तो 2 यहाँ से उठा लेंगे हम। ठीक, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, ये आपको बताने के लिए इतना टाइम लग रहा है। ठीक, इतनी हाली इसका आंसर आ सकता है। ठीक, ध्यान से देखना है। फिर 2 लेंगे 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या क्या बच रहा है देखना है, 7 यहाँ से, 3 यहाँ से, 13 यहाँ से। अब कुछ कॉमन नहीं है, सभी को लिख लेते हैं। क्या था, 7 यहाँ से मिल रहा है, तो पहले 3 लिख लेते हैं, फिर 7 लिख लेते हैं, फिर ये वाला 13, सभी कॉमन होगा, सभी गुणा कर लेते हैं। देखिए हम छोटी छोटी संख्या लिए हैं, आप बड़ी से बड़ी भी संख्या ले सकते थे, समझ में आई ना बात। अब इसको गुणा कर लेते हैं, कैसे, 5 एकम 5, ठीक, 5 दूनी 10, 10 तय 30, और 30 सत्ते क्या होता है, 30, और 7 से गुणा, 7 त्रिक 21, ये हो जाएगा यहाँ पर। और 13 से गुणा कर लेना, तो 13 से गुणा और कर लेते हैं, 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य, ये जाएगा, ओ सॉरी, क्योंकि यहाँ पर 3 एकम होगा ना, 3 शून्यम शून्य यहाँ पर तो 3 एकम 3 होगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, अब 1 शून्यम शून्य, 1 एकम 1, 2 एकम 2, ये होगा 0
3 आएगा कि नहीं आएगा। फिर उसके बाद 6 क्या आता है, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6x 7 और यहाँ पर 2, तो ये आएगा क्या है आपका 2730। इसका एलसीएम है ये आंसर। समझ में आई ना बात, ये होता है इसका एलसीएम। ये है ट्रिक से ट्रिक। आप इसमें बड़ी से बड़ी भी संख्या कॉमन ले सकते थे। पहले हम इसमें से कॉमन ले लेते, क्या कॉमन इसमें से ले सकते थे 10। हम इसी से पहले 10 ले लेते, 10 नहीं 30, 10 सत्ते 70 बच जाता, 3 7 यहाँ पर पहले से हो जाता। ठीक, और ये 65 डायरेक्ट कॉमन ले लेते हम। कुछ जो आपके ऊपर है, चाहे आप बड़ी से बड़ी कॉमन ले ले, चाहे छोटी छोटी। समझ में आई ना बात, ऐसे कर सकते हैं। 13 25 65 होता है। ठीक, तो हमने 13 से 5 पहले कॉमन लिया, तब यहाँ पर 13 बन गया था। ठीक, तो हम चाहे इसमें से कॉमन ले लेते, 65 डायरेक्ट कॉमन ले लेते, यहाँ पर 10 कॉमन ले लेते, 10 नहीं 30, 3 यहाँ पर बचता, देखना ध्यान से, 3 यहाँ पर बचता और 7 यहाँ से बचता। तो 3 7 3 21, 21 10 से गुणा करें तो क्या आता 210, और 210 से इतने को गुणा कराते थे। समझने की बात, वो आपके ऊपर है, कैसा आप कॉमन ले सकते हैं वो आपके ऊपर है। ठीक, हम तीनों से कॉमन ले सकते हैं। पहले तीनों से हमने कॉमन लिया 5 मिला, हमने एक मिला था, 5 मिला था। फिर उसके बाद जो बचे वो कॉमन लेंगे हम, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझने की बात। आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। ठीक, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक, तो आप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और दूसरों के साथ शेयर कर देना। ठीक, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तब, ऐसे नहीं करना, अच्छी लगी होगी तब आपको करना। हम ये आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इतना मेहनत हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर कर लें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो आज तक यहीं रखते हैं दोस्तों। ठीक, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।